हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हम आगे देखते हैं मिसलेनियस से ही रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। तो 43 एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। 44th एग्जाम्पल देखते हैं जो कि एनसीईआरटी ऑप्शनल में ही मिल जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more। तो यहाँ पर पहले में लिखा है कि if 3 students are extra, तो एक रो कम होती है। और सेकंड कंडीशन में लिखा है if 3 students are less in a row, अगर हर एक रो में आप 3 बच्चे कम कर दो, there would be 2 rows more, तो 2 रोज ज़्यादा हो जाएंगी। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो इस कंडीशन को इम्पोज करने के लिए हमने बच्चों के टेबल बना लिया है। तो आप टेबल बनाओ या फिर आप सीधा लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो इसे एज्यूम करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो। तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इज एक्स। हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक रो में एक्स स्टूडेंट्स हैं। और नंबर ऑफ रोज कितनी एज्यूम कर लिया हमने, वाई, कि वाई रोज हमने एज्यूम कर लिया। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in a row is x and number of rows is y। नंबर ऑफ रोज हमने y जूम कर लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x जूम कर दिया है। अब क्योंकि y रो है और हर एक रो में x स्टूडेंट्स है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बच्चों, x इंटू वाई। अब कंडीशन इम्पोज करिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हो गए। तो पहले तो हमने x एज्यूम किया था, अब हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा हैं, तो अब हर एक रो में x प्लस 3 स्टूडेंट्स हो गए हैं, न कि x, क्योंकि हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं। ऐसा करने पर हुआ क्या है कि देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो कम हो जा रही। तो पहले y रोज थी, तो अब नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई, y माइनस 1। टोटल स्टूडेंट तो उतने ही हैं, फिक्स हैं, वो तो बदल रहे नहीं हैं। तो अगर अगेन हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो और नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करें, जैसे ये y माइनस 1 रो है और हर एक रो में x प्लस 3 स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, रोज, और एक रो में कितने स्टूडेंट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस 3 मल्टीप्लाई y माइनस 1। अगली कंडीशन इम्पोज करते हैं, इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर हर एक रो में 3 बच्चे कम हो जाए। तो पहले x थे, तो अब कितने हो जाएंगे, x माइनस 3। देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रोज ज़्यादा हो जाएंगी। तो पहले y थी, तो अब y प्लस 2। तो y प्लस 2 नंबर ऑफ रोज हैं और हर एक रो में x माइनस 3 स्टूडेंट हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, x माइनस 3 इंटू वाई प्लस 2। तो टोटल स्टूडेंट तो बच्चों फिक्स हैं, वो तो चेंज हो नहीं रहे हैं। तो टोटल स्टूडेंट जब फिक्स हैं तो उसी को इक्वेट कर लिया जाए। टोटल स्टूडेंट एक्स वाई ये भी और ये भी, तीनों सेम ही रहेंगे, तो इन्हीं को हम आपस में बच्चों क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो अब आगे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम लोग इक्वेट कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट्स को इक्वेट कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ इक्वेशन फॉर्म कर लिया जाए। एक इक्वेशन तो यहीं पर फॉर्म कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू एक्स वाई। एक इक्वेशन तो यहीं फॉर्म कर लिए। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे अगले स्टेप में। तो x इंटू वाई ये हो जाएगा एक्स वाई, x इंटू माइनस 1 तो माइनस एक्स, 3 इंटू वाई तो 3y, और फिर 3 इंटू माइनस 1 तो माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई, अब एक्स वाई से एक्स वाई दोनों साइड कैंसिल हो ही जाएगा, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिलेशन हो गया यहाँ पर।
अब फाइनली इक्वेशन क्या आ गई, -x + 3y इक्वल टू प्लस का 3e हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से एक्स वाई और इसको इक्वेट करके इक्वेशन 2 फॉर्म कर लेंगे। अच्छा, इक्वेट क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, फिक्स है, इसलिए इक्वेट करके इक्वेशन फॉर्म हो रहा है। ये भी टोटल स्टूडेंट, ये भी टोटल स्टूडेंट, ये भी टोटल स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन में फिक्स है, इसलिए इनको इक्वेट कर रहे हैं। तो अगली कंडीशन आ जाएगी x - 3 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू एक्स वाई, मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई प्लस 2x -3 इंटू वाई तो -3y और -3 इंटू प्लस का 2 तो -6 इक्वल टू एक्स वाई। तो अगेन ये कैंसिलेशन हो जाएगा, एक्स वाई यहाँ से भी कैंसिल, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई 2x - 3y इक्वल टू प्लस का 6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो है नहीं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये 3y यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो सिंपली दोनों को ऐड कर दें तो रिजल्ट मिल जाएगा हमको। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दिया हमने, 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो -x + 3y इक्वल टू 3 और 2x - 3y इक्वल टू 6, दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने पर ये तो कैंसिल आउट, और 2x -x तो फाइनली बचा x, और इस तरफ 6 + 3 9, तो x आ गया 9। x की ये वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 -9 + 3y इक्वल टू 3 implies that 3y इक्वल टू -9 राइट पे जाके ऐड हो जाएगा 12, तो implies that y की वैल्यू कितनी आ गई, 12/3 4 आ जाएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अब क्योंकि हमको टोटल स्टूडेंट बताने थे तो एक्स वाई हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू x इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 4, ये इंटू का सिंबल है, दैट इज इक्वल टू 36। तो 36 जो आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये बच्चों आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि मिसलेनियस का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों एग्जाम्पल नंबर 45, और ये है अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the train would have been 10 km/h faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train was slower 10 km/h, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो कुल मिला के अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो अगर स्पीड 10 km/h ज़्यादा है तो 2 घंटे कम लगते हैं, और अगर स्पीड 10 km/h कम है तो 3 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं। जब स्पीड 10 km/h ज़्यादा है तो 2 घंटे कम, और जब स्पीड 10 km/h कम हो जाती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, 3 आवर्स। हमको बताना है कि ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी कवर की है। तो अगेन हमने टेबल फॉर्म कर लिया, आप चाहो तो वर्ड के फॉर्म में लिख सकते हो। तो सबसे पहले है लेट स्पीड जूम करते हैं, तो स्पीड km/h पहले से ही मैंने यूनिट लिख दी है, तो स्पीड के लिए केवल वेरिएबल लिख रहे हैं। लेट द स्पीड इज x, यूनिफॉर्म स्पीड हमने x जूम कर ली है, और टाइम कितना जूम कर लिया है, जर्नी को कंप्लीट करने में लग रहा है y/r लग रहा है। टाइम की यूनिट मैंने पहले से ही r लिख दी है। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, x इंटू वाई, यूनिट मैंने पहले से ही ऊपर सबकी लिख दी है, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, xy किलोमीटर। अब कंडीशन इम्पोज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, अगर स्पीड 10 km/h क्या फास्टर है, तो स्पीड कितनी हो जा रही है, x + 10, टाइम क्या हो रहा है 2 घंटे 2 आवर लेस,
तो टाइम 2 घंटे कम लग रहा है। तो ये स्पीड और ये टाइम, डिस्टेंस तो फिक्स है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा अगेन, स्पीड इंटू टाइम। तो x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड फिक्स है ट्रेन का। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन देखिए, ठीक है बच्चों। सेकंड कंडीशन है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो जाती है ट्रेन, तो मतलब स्पीड हो जाएगी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। टाइम 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है, y प्लस 3। तो अगेन स्पीड इंटू टाइम का डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3। अब ट्रेन डिस्टेंस कांस्टेंट ट्रेवल कर रही है, सेम डिस्टेंस के लिए ही कहानी थी। अगर सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से अगर ट्रेवल करेगी तो कितना कितना टाइम लगेगा। तो अगेन हमने हर के लिए, सबके लिए अलग अलग डिस्टेंस निकाल लिया है बच्चों, और डिस्टेंस को ही हम इक्वेट कर देंगे, जैसे पिछली बार किया था पिछले क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी हो जाएगा ये। तो इक्वेट करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q इक्वेट कर लिया जाए, x प्लस 10 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2 इक्वल टू एक्स वाई। डिस्टेंस हमने इक्वेट कर दिया क्योंकि सारे डिस्टेंस इक्वल होंगी। अब मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू 2 करेंगे तो माइनस 2x, 10 इंटू वाई करेंगे तो 10y, और 10 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 20 इक्वल टू एक्स वाई। अगेन एक्स वाई क्या, तो कैंसिलेशन हो जाएगा, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, और ये जो इक्वेशन बनी है ये आ जाएगी माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस एक्स प्लस 5y इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब सेम तरीके से सेकंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई। अगेन मल्टीप्लाई करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस का 10y माइनस का 30 इक्वल टू एक्स वाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगेन ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, इक्वेशन आ जाएगी 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, 1 और 2 में y को एलिमिनेट कर लिया जाए। अच्छा, y यहाँ पर 5y है, यहाँ पर कितना है माइनस 2y है। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगर वास्तव में बोला जाए तो ये ऊपर वाली को आप इक्वेशन 1 जूम कर लो, और इसको और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो। तो यहाँ पर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 and adding in इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ऊपर का स्टेप ही मिल जाएगा, माइनस 2x प्लस 10y इक्वल टू 20, और ये 3x माइनस का 10y इक्वल टू 30। ऐड करेंगे तो ये 10y तो कैंसिल, 3x माइनस 2x, इस तरफ x बच जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 50। तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। x की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स क्यूब अगर हम पुट करें तो माइनस 50 प्लस 5y इक्वल टू 10। 50 माइनस 50 को राइट पे ट्रांसफर कर लो तो 5y इक्वल टू 60 हो जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवीजन में जाएगा तो y कितना आ जाएगा 12 5 जा 60, तो y की वैल्यू 12 आ गई। x आ गया, y आ गया। हमसे क्या पूछा है, केवल डिस्टेंस पूछ रखा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और ये दे भी रखा है x इंटू वाई, तो ये x इंटू वाई ये हो जाएगा 50 इंटू 12
तो आ जाएगा ये 600 किलोमीटर। तो ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो कितना आ जाएगा बच्चों, 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा हमको यहाँ पर। अब अगेन देखते हैं मिसलेनियस में अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों एग्जाम्पल नंबर 46, और ये एक्स वाई के लिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। दो इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहली इक्वेशन गिवन है 7 की पावर x प्लस 5 की पावर y इक्वल टू 74, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 7 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस 5 रेज टू पावर y प्लस 1 इक्वल टू 218। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम सीधा ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते बच्चों, तो यहाँ पर हमें एक्सपोनेंट का रूल यूज़ करना होगा। तो हम इसीलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखिए ध्यान से। लेट 7 रेज टू पावर x को हमने p एज्यूम कर लिया, एंड 5 की पावर y को आप q एज्यूम कर लो। तो फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी p प्लस q इक्वल टू 74, और इसे इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब अगली इक्वेशन को देखो कैसे आप लिख सकते हो, 7 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर y प्लस 1 इक्वल टू 218 है। तो इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान से देखिए, 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर x, इसे मैं लिख रहा हूँ 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर y इक्वल टू 218। अच्छा ये कैसे लिखा है, हमने पढ़ा था ना एक्सपोनेंट में रूल, कौन सा वाला, ये a की पावर m इंटू a की पावर n, ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n। तो अगर ये लिखा हो तो इसे ये भी लिखा जा सकता है। तो a की पावर m प्लस n को हम ब्रेक कर सकते हैं कि पावर m इंटू a की पावर n में। तो यहाँ पे वही काम किया बेटा, ये 7 की पावर m प्लस n था, तो 7 की पावर m इंटू 7 की पावर n अलग अलग कर दिया, सेम यहाँ भी, तो इसे स्प्लिट कर दिया। तो ये जो वाली जो आइडेंटिटी है इसको उल्टा रिवर्स मैनर में यहाँ पर हमने अप्लाई किया है। अब ये हो जाएगा 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर x मतलब p माइनस 5q इक्वल टू 218। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 4। अब 3 और 4 को सॉल्व करना बड़ी बात है नहीं। इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 में ऐड कर दो। तो मल्टीप्लाई बाई 5 in equation 3 and adding in equation 4, adding in equation 4, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 5 से, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 5q इक्वल टू 370, और अगली इक्वेशन है फोर्थ वाली 7p माइनस 5q इक्वल टू 218। अब इनको ऐड करना है, तो ऐड कर देते हैं। ये तो दोनों कैंसिल, 7p प्लस 5p ऐड होके हो जाएंगे 12p, इस तरफ 8 और 3 प्लस 2 5, तो p की वैल्यू आ जाएगी 588 अपॉन 12। तो इम्प्लाइज दैट, तो ये p कितना आ जाएगा 588 डिवाइडेड बाई 12, डिवाइड कर लेते हैं। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12 4 जा 48, फिर 12 9 जा 108, तो p की वैल्यू आ गई 49। अब ये p की वैल्यू को आप पुट कर लो इक्वेशन नंबर 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 49 प्लस q इक्वल टू 74 इम्प्लाइज दैट q आ जाएगा 25। p और q की वैल्यूज आ गई हैं। अब पुट कर दो जो हमने जूम किया था, 7 की पावर x
इक्वल टू हो जाएगा 49 और 5 की पावर y ये हो जाएगा 25, 7 की पावर x ये 49 हो जाएगा 7 की पावर 2, इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू आ गई कितनी, 2 आ गई है। सेम तरीके से यहाँ पर 5 की पावर y को क्या लिखा जा सकता है, 25 को 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है ना, 5 की पावर y को लिखा जा सकता है 5 की पावर 2, 25 को 5 की पावर 2 में लिख दिया हमने। अगेन कंपेयर कर दें तो बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई 2, तो x और y दोनों की ही वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, और ये दोनों को सेपरेट कर देते हैं। तो इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू हम अलग अलग बच्चों सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला एग्जाम्पल है बच्चों 47th एग्जाम्पल, जो कि अलजेब्रिक कंडीशन पर बेस्ड है। तो ये है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेमडा एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेमडा स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड है एक्स प्लस लेमडा वाई इक्वल टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। हैव 3 कंडीशन दे रखी हैं, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन। तो इन दोनों ही इक्वेशन के लिए हमको बताना है कि नो सोल्यूशन जब होगा तो लेमडा की क्या वैल्यू होगी, इनफाइनाइट सोल्यूशन जब होगा तो लेमडा क्या होगा, और अगर यूनिक सोल्यूशन होगा तब लेमडा की क्या वैल्यूज होंगी। तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों, लिखते हैं कि कैसे करेंगे इसको हम। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। तो सबसे पहला था कि नो सॉल्यूशन, तो फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है अलजेब्रिक, a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें हम, तो अगर आप इक्वेशन देख करके लिखोगे तो a1 अपॉन a2, ध्यान से देखो a1 अपॉन a2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा अपॉन 1, b1 अपॉन b2 1 अपॉन लेमडा, और c1 अपॉन c2 लेमडा स्क्वायर अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं a1 अपॉन a2 ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 1 इक्वल टू b1 अपॉन b2 1 अपॉन लेमडा is not equal to c1 upon c2, that is lambda square upon 1। तो हमने कहा था कि इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वल सेकेंड पार्ट है बट नॉट इक्वल टू थर्ड पार्ट है। तो हमने 2 बातें क्या बताई थी, इन दोनों को इक्वेट करके इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, फिर इन दोनों को इक्वेट करके इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर लो, फिर कंक्लूड कर लो, या फिर इन दोनों को इक्वेट करके वैल्यू फाइंड कर लो फिर ऑप्शन चेकिंग कर लो। तो कोई सा भी हम कर लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट इक्वल टू सेकंड करते हैं, तो यहाँ पे हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को सेकंड से इक्वेट, करते हैं। तो लेमडा अपॉन 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 1। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1, तो लेमडा की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 1। अच्छा, अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सेकंड को थर्ड से इक्वेट करके पता कर लो, या फिर आप ऑप्शन चेकिंग कर लो पुट करके, तो दोनों काम आप कर सकते हो। तो मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ फिलहाल। सेकंड नॉट इक्वल थर्ड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इज नॉट इक्वल टू लेमडा स्क्वायर अपॉन 1। तो लेमडा क्यूब इज नॉट इक्वल टू 1, तो लेमडा क्यूब नॉट इक्वल टू 1, 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है। तो लेमडा इज नॉट इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया है। तो लेमडा, ये सेकंड कंडीशन ने बोला कि लेमडा 1 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि लेमडा प्लस 1 हो या फिर माइनस 1 हो। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए लेमडा की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी, प्लस का 1, क्योंकि इस प्लस का 1 इसने रिजेक्ट कर दिया ना, तो लेमडा की वैल्यू क्या लेनी होगी, माइनस 1, क्योंकि सेकंड कंडीशन ने प्लस 1 रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट कंडीशन प्लस माइनस 1 दोनों ही बोल रही है। तो फाइनली कंक्लूजन में -1।
अच्छा, या फिर क्या कर सकते थे बच्चों, जब ये प्लस माइनस वन आया ना तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो, तो आप देखोगे कि प्लस वन पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, माइनस वन पे कर रही है, तो आप माइनस वन ले लेते हैं यहाँ पे। तो क्या कंक्लूजन में आप लिखोगे, हेंस फॉर नो सोल्यूशन, लेमडा इक्वल टू कितना होना चाहिए, -1। ये कंक्लूजन आप जरूर लिखोगे लास्ट में, -1। अब सेकेंड पार्ट इसी का देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन हमने बच्चों में पढ़ा हुआ है, इसके लिए पढ़ा है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तीनों को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे अगेन वही A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो वापस से ये वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये λ/1 इक्वल टू 1/λ और इक्वल टू आ जाएगा λ²/1। तो अगेन ये फर्स्ट इक्वल सेकेंड और इक्वल हो जाएगा थर्ड। तो पहला पार्ट, जब फर्स्ट को आप सेकेंड से इक्वेट करोगे, तो वापस से वही आ जाएगा जो यहाँ पे आया है फर्स्ट, लेमडा इक्वल टू +-1। तो मैं सीधा आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेमडा इक्वल टू +-1। प्रीवियसली यहाँ से सीधा मैंने लिख दिया। और जब आप सेकेंड इक्वल टू थर्ड करोगे तो यहाँ से जब ये नॉट इक्वल में बदल जाएगा तो लेमडा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं अगेन डायरेक्टली लिख रहा हूँ लेमडा इक्वल टू 1। तो ये बोल रहा है लेमडा इक्वल टू +-1, ये बोल रहा है लेमडा इक्वल टू 1। तो अब कंक्लूजन में क्या आ जाएगा, दोनों कब सेटिस्फाई होंगे, जब लेमडा +1 हो जाएगा। या फिर आप ऑप्शन चेकिंग से भी कर सकते हो। हेंस फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेमडा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। एंड थर्ड पार्ट, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, कंडीशन तो पता है हमें, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। दैट मीन्स λ/1 इज नॉट इक्वल टू 1/λ, λ² इज नॉट इक्वल टू 1, लेमडा इज नॉट इक्वल टू +-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमडा की वैल्यू को +-1 के अलावा आप कुछ भी रख दो, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लेमडा इज एनी रियल नंबर, लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेमडा इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट +-1। ये फाइनल आंसर है, लेमडा +-1 के अलावा और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना बच्चों में। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर बच्चों ये हमारा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।